नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्रह दशा में। आज बात करने जा रहे हैं मीन राशि की 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जैसे कि कहा जाता है कि मीन राशि जल तत्व की राशि है और यह विशेष ही लग्नशील राशि कही गई है। बृहस्पति की राशि है, राशि रत्न पुखराज है। विशेष करके इस राशि के जातक जो भी है वह पूर्ण रूप से सात्विक होते हैं, अर्थात धार्मिक होते हैं और विशेष करके भगवत भक्त होते हैं। इस राशि वालों के लिए विशेष लाभ का समय चल रहा है, क्योंकि 2025 के अंतिम समय से लेकर के 2026 के मध्याह्न समय तक यह विशेष करके शुभ सूचक है। जैसे 15 से 16 महीने का समय मीन राशि वालों के लिए बेहद ही लाभकारी है, हमने कई बार भी कहा है। और इस समय अगर राशि चक्र में देखा जाए तो इस समय मीन राशि धन स्थान पर विद्यमान है। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं धन स्थान पर जो भी राशि आती है उसकी स्थिति क्या होगी। अर्थात जैसे कहीं पर कोई खजाना है या कहीं पर भंडार है या बैंक है, पूरी बैंक है, बैंक में आपको एक कैशियर का पद मिल जाए तो यह पद बहुत विशेष होता है, क्योंकि इसी पद पे रहने वाला व्यक्ति के हाथ में लक्ष्मी निरंतर आती जाती रहती है। वहीं अगर आपको मैनेजर का पद दिया जाए तो वहां पर कागज ही आएंगे जाएंगे। भले मैनेजर के सानिध्य से, आदेश से पैसा आएगा और जाएगा, परंतु आएगा जाएगा किसके हाथ से? जो व्यक्ति कैश काउंटर पे बैठा होगा। इसी प्रकार से कुंडली के राशि चक्र में अगर देखें तो धन स्थान बहुत विशेष होता है, क्योंकि इसी स्थान से धन विशेष भंडारण है। यहीं से आपकी स्थितियां बदलनी है और बिगड़नी है। कई लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि धन स्थान पर अगर कोई अशुभ ग्रह हो तो वहां पर व्यक्ति बहुत ही जाकर के रंक हो जाता है, बहुत धन का क्षय करा देता है। अगर किसी व्यक्ति का ऐसा भी होता है कि धन स्थान पर कोई ग्रह की दृष्टि, पूर्व ग्रह की दृष्टि अगर पड़े तो वहां पर व्यक्ति जो है धीरे धीरे करके अपने धन को जो है समाप्त कर लेता है। परंतु अगर कुंडली में आपके धन स्थान और आय स्थान, इन दो स्थानों पर शुभ ग्रह है या शुभ ग्रह से दृष्टि यह स्थान है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए निश्चित है धन के स्रोत बढ़ेंगे, धन का आगमन बढ़ेगा और आपके लिए विशेष लाभ होगा। तो हम यहां बात कर रहे हैं मीन राशि की। मीन राशि धन स्थान पर ही विद्यमान है और धन स्थान इस समय जो है उसका भोग शनि स्वयं कर रहे हैं। अब यहां पर विशेष है। विशेष क्या है? कहते हैं शनि जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। ध्यान दीजिए इस बात को। अगर आपने अभी तक अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं कराया है तो निश्चित करा लेना। हम गारंटी के साथ कहते हैं, कहीं भी संसार में किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाओ, कुंडली का विश्लेषण कराना। अगर कुंडली में ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है तो आपको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। निश्चित ही उस स्थिति की पराकाष्ठा प्रबल होगी। और दूसरी चीज, कई जगह जहां आप जाते हैं वहां पर स्थितियां क्या होती, जैसे अगर मान के चलिए नॉर्मल व्यक्ति को आपने किसी को कुंडली अगर दिखाई, उसने कहा शनि बैठा है यहाँ तो आपका दिक्कत कर देगा। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि शनि जहां बैठा है वह लाभ देता है, वहां सुंदरता देता है, वहां फायदा कराता है। परंतु शनि जहां देखता है वहां नुकसान कराता है। और धन स्थान पर शनि होने के कारण धन स्थान का लाभ कराएगा। जहां इसकी दृष्टि जाएगी शनि की, उस स्थान के लिए हानिकारक होता है। परंतु विशेष करके आपको एक सूत्र और बताते चले कि ज्योतिष में एक और विशेष बात है, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। अगर बृहस्पति की राशि पर शनि आ जाते हैं तो उस घर की उन्नति कर देते हैं। यह हम नहीं कह रहे, ज्योतिष कह रही है स्पष्ट रूप से। तो यहां पर मीन राशि का शनि है, यानी धन की बढ़ोतरी कराना शनि का एक मान के चलिए कि मुख्य उद्देश्य रहेगा। अब अगर आप थोड़ा सा उपाय कर लें, थोड़ी सी अपनी दिनचर्या को परिवर्तित कर लें, निश्चित आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। जो आपके काम चल रहे हैं अगर रुक रहे हैं तो उसमें निश्चित आपको सफलता मिलेगी। परंतु इसमें विशेष करके ध्यान यही देने लायक है कि आपकी कुंडली में ग्रह किस स्थान पर हैं। सबसे पहला तो यही है। दूसरी चीज, अच्छा अब हम मीन राशि पर शनि है, यह हमने कुंडली में विश्लेषण कर लिया, देख लिया सारी चीजें। अब इसके बाद हम शनि की दृष्टि को देखते हैं कि आखिर शनि दृष्टि कहां कहां पर जा रही है। तो यहां पर देखेंगे तो तीसरी दृष्टि शनि की जाएगी शुक्र के घर, अर्थात चौथे भाव में वृष राशि स्थापित है। इसी स्थान पर
शनि की दृष्टि जा रही है। यह स्थान विशेष करके माता का कहा गया है, शुभ का कहा गया है। यानी धन की व्यवस्था बढ़ेगी, परंतु थोड़ा सा चिंता की स्थिति बनाएगा। तो भयभीत मत होना, चिंतित मत होना, क्योंकि यहां पर कुछ भी आपका बिगड़ने वाला नहीं है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। 3 के बाद 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि जो शनि की आएगी वह अष्टम स्थान पर आएगी, अर्थात आयु स्थान पर। यह थोड़ा सा आपके लिए जो है दिक्कत भरा समय हो सकता है, क्योंकि 8वें घर में अगर शनि की दृष्टि का आना यह थोड़ा सा कष्टकारी होता है, जो कि आयु के लिए और शारीरिक सुख के लिए। अच्छा, एक चीज और है विशेष करके, अब अगर कुंडली में शनि की महादशाएं चल रही हैं या शनि अंतरदशा में चल रहा है, तब तो यह कष्टकारक है। परंतु अगर शनि का टाइमिंग नहीं है, शनि की महादशा नहीं चल रही है, शनि की अंतरदशा नहीं चल रही है, ऐसी परिस्थिति में शनि आपके लिए उतना घातक नहीं होगा जितना आप मन में सोच रहे हैं। तो इस चीज को भी नजरअंदाज करना थोड़ा सा जरूरी है। और साथ के बाद 8, 9, 10 दसम दृष्टि जो है शनि की पुनः जाकर के आय क्षेत्र में जा रही है, अर्थात अब यहां पर थोड़ा सा आपकी आय को धूमिल करेगा। आय में थोड़ा सा होगा, जिसमें ऑफिस वगैरह में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से करना और अपने से सीनियर से थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखना। अब जैसे मान के चलिए दुकान आपकी है, तो स्टाफ को भी साथ में लेकर के सही तरीके से व्यवहार से चलना, वही लेन देन में पूरी पारदर्शिता स्पष्ट रूप से रखना, यहां पर आपके लिए है। अच्छा, बात करें अगर दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति देखा जाए तो सप्तम भाव में इस समय केतु है और सिंह राशि के हैं, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य की स्थितियां थोड़ी भ्रम वाली रहेंगी, अर्थात भ्रम थोड़ा सा रहेगा, इसलिए थोड़ा सा शांति से समय निकालना। लव लाइफ की अगर बात करें तो लव लाइफ में मीन राशि वालों के लिए यह समय बेहद ही शुभ और प्रेम भरा रहेगा। इसमें किसी प्रकार से कोई ऐसी दिक्कत समझ में नहीं आएगी। अच्छा, कई चीजें ऐसी हैं जो कि संपूर्ण विधि सहित अगर देखी जाए तो वह आपकी कुंडली से ही निकल सकती है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, कुंडली दिखानी है, तो इस चैनल पर मात्र एक कमेंट करना है और कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, जन्म स्थान, समय लिख करके छोड़ देना है। इसी चैनल पर आपकी एक वीडियो आ जाएगी जो कि पूरी कुंडली का विश्लेषण सही तरीके से आप तक पहुंच जाएगा, वो भी निःशुल्क, क्योंकि ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको करके रख लेना। ऐसी व्यवस्था घर बैठे आपको कहीं नहीं मिलेगी। और हम बार बार कहते हैं, चाहे कोई अनुष्ठान हो या पूजा पाठ हो या फिर कुंडली, ग्रह गोचर इत्यादि की जानकारी, त्योहार की जानकारी हो, हम पूरी पारदर्शिता के साथ लाते हैं। जो कमेंट आप लोग करते हैं उसी पर हम जानकारी लेकर के जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं अगर लग्न की, जो कि हमारा सबसे प्रथम स्थान है और धन स्थान से एक घर पहले है, तो इसमें विशेष करके इस समय 5 ग्रह चल रहे हैं। पांचों ग्रह इस समय राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। यानी मीन राशि वालों के लिए विशेष करके हम अगर कहें तो यह समय राजयोग से कम नहीं चल रहा है। उसका सदुपयोग करिए, लाभ लीजिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। यह पूरा सप्ताह है आपके लिए बहुत ही सुखमय और सुंदर होने जा रहा है। मार्च का महीना किस प्रकार से आगे आपकी स्थिति को बयां करेगा, किस प्रकार से बदलेगा, क्या स्थितियां आगे बनेगी, हर प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती जाएगी। तो अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।